ओम श्री गणेशाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय सज्जनों, सबसे पहले यानी ऐसे पुरुष जो भक्ति को प्रिय मानते हैं, मैं उनके लिए कुछ प्रवचन देना चाहता हूँ कि अगर वो बाहर के शोर से प्रभावित होते हैं तो या ज़्यादा सोचते हैं दिमाग से, ऐसे लोगों के लिए वो भक्ति करना चाहते हैं तो उनको कान के अंदर रुई दे लेनी चाहिए। रुई लगा करके फिर ध्यान लगाएं और उसके बाद में जो भी, जैसे हर आदमी के अलग अलग इष्ट होते हैं, कोई हनुमान जी को मान, कोई राम को मान, कोई कृष्ण को मान, वो जिस किसी को मानता हो और उसी को वो अपनी अंतरात्मा में देखना चाहता है साक्षात। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो सतयुग में देव किया करते थे। वही एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए आप सीधे अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाकर बताता हूँ कि आसन लगाइए, पद्मासन लगाइए, ध्यान कीजिए। और सबसे पहले, शायद नहीं जानते हो तो मैं आपको बोल के बताता हूँ, ये 4-5 चौपाई हैं, ये जरूर बोलनी चाहिए। जो सुमरत सिद्धि हो, गणनायक कर बर बदना, करौ अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मुँह हो ये बाचाल, पंख चढ़े गिरवर गहना, जासु कृपा सु दयाल, दुर्बहु सकल कल मल दयन, नील सरोरु श्याम, तरण अरुण बारिज नयना, करौ सुमन उरु धाम, सदा क्षीर सागर शयना, कुंदेन्द्र समुदे उमा रमन करना यतना, जाय दीन परने, करम कृपा मर्दन मयना, बांधौ गुरु पद कान, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पून, दास वचन रघु करन कर। हरिओम, हरिओम, हरिओम। अपना आसन लगाए रखिए और अपना एक बार मुंह खोलिए, जैसे ऐसे खोला मुंह। तो मैं हाथ से करके बताता हूँ, ऐसे देखो, ऐसे। और ये आपकी जिब्या है, जिब्या है ना, इस जिब्या को ऐसे पलटिए ऊपर की तरफ, यानी कि इस जीभ से आप ऊपर के तालुओं को टच करने की कोशिश कीजिए। देखो ऐसे, ये जीभ है, ये जीभ है ना, इस जीभ से ऊपर के तालुए को पकड़ने की कोशिश कीजिए या टच करने की कोशिश कीजिए, छूने की कोशिश कीजिए और अपनी जीभ को वहीं रखिए तालुए पे और मुंह को बंद कर लीजिए। ऐसे मुंह बंद हो गया। मुंह बंद करने के बाद अब आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए जिसमें आप विश्वास रखते हैं, राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में, जो भी ईश्वर के रूप हैं उनमें। और वो जीव आपको नहीं हटानी है, वहीं लगाए रखिए। पहले दिन हो सकता है आपको दिक्कत आवे, तो आप पहले दिन सिर्फ 1 मिनट कीजिए। कुछ दिन बाद में आपको इतना अच्छा अभ्यास पड़ जाएगा, आप 2 मिनट करेंगे, फिर 5 मिनट करेंगे, इस तरह आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप उस वक्त जिस टाइम आप तालुए से जवान को टच कर रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट को ध्यान कीजिए। आंख बंद कर लीजिए,
ध्यान कीजिए तो वो जो तीसरा नेत्र कलयुग की वजह से इंसानों में से लुप्त हो गया है, वही तीसरा नेत्र खुलेगा। आप अंतरात्मा में देखेंगे, उस तीसरे नेत्र में आपका इष्ट देव की फोटो दिखने लगेगी और आप उसको देखती रहिए। तालुए को जीभ से टच करने का मतलब है, ये जो कपाल है, इस कपाल में अंदर, ये अंदर मुंह में सबके द्वार खुलते हैं, उसमें अमृत बूंदें गिरती हैं, उसको आप अंदर पीते जाए, पीते। देवता ऐसे ही करते थे, उसको पीते थे और अमर होते थे, शक्ति बढ़ती थी, क्षमता बढ़ जाती थी। 1 मिनट के लिए आपका समय खराब करूंगा, 1 मिनट। और लगातार अपने इष्ट को देखते रहिए। आप अपने इष्ट के साक्षात दर्शन पाएंगे तीसरे नेत्र। जितना समय लगाओगे उतना ही आपकी भक्ति प्रगाढ़ होती जाए। जैसे मैं महादेव का भक्त हूँ, महादेव और विष्णु में कोई फर्क नहीं, ब्रह्मा जी में कोई फर्क नहीं। कुछ अमृतवाणी के शब्द हैं मेरे, जो ईश्वर से प्रेरित हैं। कलयुग कहता है कि मैं सतयुग को नहीं आने दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनुष्य प्राणी का कम से कम नुकसान हो, सृष्टि नष्ट ना होने पाए। और कलयुग का चार्ज दिया था चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त कहते हैं सतयुग को आने के लिए मैं मनुष्य प्राणी को पहले पुण्यों का फल दूंगा, जिससे वो सुख पाए। यमराज कहते हैं कि मृत्यु लोक के प्राणियों की सुनवाई एक समय ही होगी, साथ समय होगी, दोनों समय नहीं। शिव कहते हैं सत्य धर्म की विजय हो, सनातन धर्म का कायम रहे। तो हम शिव के वो 10 पायदान बताएंगे आपको, जहां से वो एक भक्त गुजरता है या उनको पार करने का प्रयास करता है और कर लेता है, वो परम भक्त बन जाता है, शिव का परम प्रिय भक्त कहलाता है। पहला पायदान है तण, यानी कि शरीर से तैयार होना भक्ति के लिए। दूसरा पायदान है तौर, यानी भक्ति के साधन तैयार करना, जैसे आसन, माला, किताब। तीसरा पायदान है तैयारी, अब उन सबको इकट्ठा करके आसन लगा तैयारी। तैरक, तैरक का मतलब है कि अब आपने दिमाग में विचार कर लिया है कि मैं अब भक्ति कैसे करूंगा, तैरक। इससे आगे पायदान है तारण, अब भक्ति कर ली आपने और कर रहे हैं और विनती करते हैं भगवान से अपनी नैया पार लगाने के लिए, तारण। तर, यानी कि विनती भी कर रहे हैं और अपने इष्ट की भक्ति में लिप्त हो गए, तर हो गए, खो गए आप, तर कहते हैं। आगे का पायदान है ताधी। ताधी का मतलब आप उसका समापन कर रहे हैं।
नमस्कारम वगैरह, चरण ढूक देना, या पार लगाना, त्राहिमाम त्राहिमाम कहना। इससे आगे का शब्द है, आगे का पायदान है तन्य। तन्य का मतलब ढोक दे देना, अपने इष्ट के सामने ढोक देना। तदर्शन, उठ खड़े हुए आखिरी बार आप दर्शन करते हैं अपने देव के। इसके बाद आखिरी पायदान है परम पद। ये सब सफलता पूर्वक जब हो जाता है तब वो शिव का या अपने इष्ट देव का परम प्रिय भक्त बन जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अमृतवाणी में मैं एक वाक्य कह रहा हूं, मुझे वह शक्ल देखनी है जिसकी शक्ल कलयुग ने नहीं देखी। मुझे वो सूरत देखनी है, कलयुग प्राणी ने उसको नहीं देखा, वह सूरत चाहिए। ऐसी सूरत इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। भक्त की भक्ति को कलयुग प्रमाणित नहीं करता है, बल्कि भगवान महेश्वर ही प्रमाणित करते। किसी आदमी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता उसको नहीं, ना ही दे सकता है। हम 84 लाख योनि के प्राणियों को कहते हैं कि तुम्हें एक हम पैगाम दे रहे हैं कि आप अपने अपने, मतलब अमृतवाणी में ही है, हे कलयुग के प्राणियों, तुम्हें जो जो कवच वितरित किए गए हैं जब सृष्टि बनी थी, आप उन कवचों को गंदा मत करो। क्यों? कि मृत्यु के बाद तो कर्मों का फल भोगने के लिए आप यमराज धर्मराज के सामने जब होंगे तो वहां उन कवचों को धोने के लिए ना तो वहां धोबी है, ना वहां सावन है, ना कोई और संसाधन है। इसलिए उनको यहीं कलयुग में ही गंदा मत होने दो, ऐसे कार्य करो। एक मनुष्य प्राणी के जीवन में वो कैसे प्रभावित होता है, देखिए। बालक से युवा, युवा से ग्रस्त, जब गृहस्थी बनता है तब उसकी शुरुआत होती है सोचने की। तो एक मनुष्य प्राणी 75% अपनी पत्नी से प्रभावित होता है, 0.05% अपने रिश्तेदारों से प्रभावित होता है, और 1.75% वह अपने व्यवसाय से प्रभावित होता है, 20% वह अपने स्वयं के जो नियम हैं, आचार हैं, सिद्धांत हैं, जैसे भी वो कहता है कि मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे जीता हूँ, उससे प्रभावित होता है। 2% वह अपने खान पान से प्रभावित होता है, और 0.75% वह खामखा के संदेहप्रद बातों से प्रभावित होता है। अब वो प्रभावित होकर के शुद्ध कैसे हो,
तो शरण में, ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा उसे। कलयुग में गरीब और अमीर का प्रमाण पत्र बहुत जल्दी मिल जाता है, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। परंतु अमरापुर यानी कि स्वर्ग, अमरापुर में पीएचडी करने जाना चाहते हो तो प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि वो एक ऐसा अमरापुर का विश्वविद्यालय है जिसमें केवल 90% जिसके पास भक्ति का रिकॉर्ड होता है उसे ही प्रवेश मिलता है। अब उस पीएचडी करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, तो हम देखते हैं पशु पक्षी उत्तर की ओर दौड़ते कि हमको प्रवेश मिल जाए, हमको प्रवेश मिल जाए, परंतु बेचारे रास्ते में ही थक जाते हैं और फिर वापस सुबह लौट करके आ जाते हैं। अब हम भक्ति के कुछ फल बताते हैं। देखो बंधुओं, मेरे हाथ को देखिए, हम दाहिने हाथ से, जैसे ऐसे लोग जो जप करते हैं, अंगुष्ठा, ये अंगुष्ठा है, अंगुष्ठा को शिव इंगित किया गया है, ये शिव है। तर्जनी, ये बृहस्पति है यानी गुरु है, ये सूर्य है, ये शनि है, कनिष्ठा बुध है। तो देखो, एक जीवन में एक मनुष्य के लिए शिव अंगुष्ठा, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हुए। गुरु मार्गदर्शन करता, ईश्वर का रास्ता बताने वाला। सूर्य वो पिता है, पिता का रूप प्रदान है। बृहस्पति को दादा का रूप और गुरु का रूप दोनों ही प्रदान है। तो माला को आप ऐसे पकड़ेंगे, ये अंगुष्ठा शिव अर्पिता, कहते हैं ना, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, और ये है गुरु, ये गुरु हैं। तो माला के मणिये को गुरु, यानी कि आपकी जीवन की नैया को गुरु खींचता है, नैया को गुरु चलाता है। तो मनिया को ये गुरु द्वारा ही सरकाना चाहिए। ऐसे देखो, ऐसे ये जो है, ये माला को पकड़े रखें नीचे से, और एक एक मनिया ऐसे गुरु, आपकी जीवन की नैया को गुरु आगे बढ़ाए। ये प्रक्रिया पद्धति सबसे उत्तम है शास्त्रानुगत। बाकी जो पद्धतियां हैं वो सब लोगों ने अपने मन से बनाई हुई हैं और वो उचित नहीं है। तो अंगुली द्वारा जप करने से 1 गुना फल मिलता है। कुछ लोग संसार में लकीर खींच करके भजन करते हैं, 108 लकीर खींच कर करने से, भक्ति करने से केवल 8 गुना फल मिलता है। एक पौधा होता है जिया, उसके जो बीज आते हैं उनकी माला बना करके जप करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। शंख के मनकों से जप करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। मूंगों की माला से भजन करने से, मूंगों की माला से कोई माला फेरता है तो उसे 1000 गुना फल प्राप्त होता है। स्फुटुक मणि द्वारा बनी माला से 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। मोती की माला से 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है। प्रज्ञाक्ष की माला बना करके जप करने से 10 लाख गुना फल होता है। सोने के मनकों से माला फेरने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। कुश की गांठ बनाकर, कुश एक घास होती है, उसकी गांठ बना करके और माला बना ली जावे, उससे जप करें तो उसका, और या फिर रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष भोलेनाथ को बहुत प्रिय है,
या रुद्राक्ष हो या पुष्प हो, उसकी माला बना करके जप करने से उसका फल अनंत होता है। जैसे कुछ भक्त लोग कहते हैं कि हम तो रुद्राक्ष से करेंगे, तो देखिए 30 रुद्राक्ष की माला बना के जप करोगे तो केवल धन प्राप्त करने का सुख प्राप्त होगा। 27 रुद्राक्ष की माला से करोगे तो पुष्ट यानी आप स्वस्थ रहेंगे, पुष्टदायी फल मिलेगा। 25 रुद्राक्ष की माला से जप करने से आपको मुक्ति मिलेगी। 15 रुद्राक्ष की माला से जप करने से आप अभिचार समझ गए, कर्मों का फल से मुक्ति मिलेगी आपको। अच्छा, तर्जनी, ये तर्जनी इससे जप करने से शत्रु का नाश होता है। मध्यमा से, ये मध्यमा है, मध्यमा से जप करने से धन आता है। अनामिका, तीसरे नंबर की उंगली से जप करने से शक्ति बढ़ती है, शक्ति। और कनिष्ठा से जप करने से जो आपका तप है उल्टा नष्ट हो जाता है। कई भक्त ऐसे हैं काफ़ी समय से भक्ति कर रहे हैं और उनके सामने कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उनको क्रोध आ जाता है तो शराब दे डालते हैं। तो शराब देने से उसकी अब तक की भक्ति का फल समाप्त हो जाता है। इसलिए साधु को और भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना मना बताया गया। अच्छा, 108 मणि होते हैं माला में, तो वो सबसे सर्वोत्तम तप भजन तप माना जाता है। 100 मणियों से करते हैं तो खाली उत्तम होता है, 50 मणियों से करते हैं तो मध्यम फल मिलता है, 54 मणियों से करते हैं तो मन चाह फल, मनोहारणी फल मिलता है। अच्छा, जैसे अब गृहस्थी आदमी तो घर छोड़ के कहाँ जाएगा, गृहस्थी आदमी घर में भजन करेगा तो अपने घर के अंदर भजन करने से केवल 1 गुना ही फल प्राप्त होता है। गौशाला में भजन करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। पवित्र जैसे उद्यान है, बगीचा है, ऐसी जगह तप करने से, भक्ति करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। पर्वत पर किया गया, जैसे कोई पहाड़ पर करते हैं, पहाड़ पर तप करने से 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। नदी के तट पर भजन करने से 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। देवालय यानी मंदिर में तप करने से 1,00,00,000 गुना फल प्राप्त होता है, 1,00,00,000 गुना। और शिव के पास यानी शिव की मंदिर में, चाहे वो पार्थिव हो चाहे मंदिर हो, सामने तप करने से अनंत गुण प्राप्त होता है। पूर्व दिशा में मुंह करके भजन करना वंश वृद्धि का फल देता है। दक्षिण दिशा में तप करने से उस प्राणी की व्यभिचार करने की आदतें बढ़ जाती है। पश्चिम दिशा में तप करने से धन की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में भक्ति करने से शांतिदायक और हृदय प्रबल भक्ति उसकी कठोर, तो शिव की प्राप्ति भी हो जाती है। और भजन करने के बाद में जब वो उठते हैं भक्त लोग, तो हमेशा ध्यान रहे, या तो सूर्य या ब्राह्मण या अग्नि या आकाश की तरफ या तुलसी माता या श्रेष्ठ पुरुष की शकल सूरत देखनी चाहिए। अनिष्टकारी जैसे कुत्ता, सुअर, शूद्र, निम्न जाति के लोग, उनकी चेहरा का दर्शन नहीं करना चाहिए।
सिर पर पगड़ी, कंधे पर रुमाल, तौलिया, ये डाल करके कभी भी भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्यों कि ये अशुद्ध होते हैं। भक्ति करती समय खांसना, ठारना, छींक आना, ये भक्ति को नष्ट कर देता है, भजन को नष्ट कर देता है। कुछ लोग जैसे व्रत करते हैं तो व्रत के अंदर अधिक नहीं सोना ही नहीं चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, बार बार अल्पाहार वाली चीजें, बार बार पानी पीना, चाय पीना या अन्य बार बार फल खाना, ये आपके व्रत को नष्ट कर देते हैं। हाथ में से, शरीर में से कहीं रक्त निकल जाए किसी भी कारण से तो व्रत आपका नष्ट हो जाता है। छींकना, जमाई लेना इत्यादि ये सब भजन नष्ट कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मान लीजिए आपसे अशुद्ध हो जाए तो आपका जल का लोटा जो पास में भरा हुआ है उसमें से छांटे मार के आचमन शरीर पर कर देना चाहिए और वो पुनः भजन आपको शुरू करना पड़ेगा। प्लास्टिक के कोई भी आसन पर बैठ करके भजन कभी नहीं करना चाहिए। बासी फूल कभी भी भगवान के श्रृंगार में या पूजा में काम में नहीं लेने चाहिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती, परंतु फूल आपके घर में रखा हुआ है वो बासी माना जाता है। और शुद्ध जल, बासी जल से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जूट का आसन पर बैठ के जूट के मतलब आसन पर बैठ के भगवान की भक्ति करना शुद्ध है, प्लास्टिक पर नहीं या खड़े होकर के नहीं। कभी भी ईश्वर के सामने विलाप नहीं करना चाहिए, यानी रोना, चिल्ला चिल्ला करके भजन करना अशोभनीय है, इसका फल प्राप्त नहीं होता है। एक भक्त पुकार कर रहा है भोलेनाथ के लिए या विष्णु के लिए, कैसे पुकार कर रहा है? कितनी दूर है तेरा धाम, मेरे थक गए हाथ पैर और पांव। विष्णु आज्ञा पाकर आए त्रेता में प्रभु राम। कितनी दूर है तेरा धाम, द्वापर युग की कहानी देखो, मिल गए हैं राधे श्याम। कितनी दूर है तेरा धाम, कलयुग का न और न छो, कह रहे हनुमान। कितनी दूर है तेरा धाम, कण कण ढूंढा मैं तुझको, नहीं मिल रहा है शिव का धाम। कितनी दूर है तेरा धाम, तेरे सहारे चल रहा हूँ, मार्ग दिखा रहा हनुमान। कितनी दूर है तेरा धाम, चलते चलते यहाँ तक आया, पाकर भी सब खो आया। बनते बिगड़ते सब काम, अब देखें शिवे कल्याण। कितनी दूर है तेरा धाम, जगह जगह की गिनती करता, भूल भूल कर पुनः देखता, क्यों नहीं आया है शिव धाम। तेरे मेरे बुरे कर्म का ऐसा कर रहे हैं हनुमान। कितनी दूर है तेरा धाम, भक्तों की भक्ति तुम देखो, नरसी मेरा सूरदास को देखो। कहीं दाग है तेरे नाम, इसलिए नहीं मिल रहा है शिव का धाम। कितनी दूर है तेरा धाम, इतना ऊंचा नहीं जा सकता, ध्रुव जैसा नहीं बन सकता। कृपा करो भगवान, मेरे खड़े हो गए हैं कान। कितनी दूर है तेरा धाम,
इतना तो मैं खूब जानता, बिन सबके कुछ नहीं होता काम। मेरी नैया पार लगा दो, ना चाहिए कोई नाम। कितनी दूर है तेरा धाम, सुबह शाम स्वयं 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 राम है, साईं श्याम है। काल रात्रि आ रही है, मुझे मुझे छोड़ दो हे हनुमान। जल्दी पहुंचाओ शिव धाम, कितनी दूर है तेरा धाम। बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल। इति